आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है। आज जिस परिस्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, हम सब के लिए एकजुट रहकर जब विपत्ति बड़ी हो, जब संकट बड़ा हो, तो लड़ाई भी हमें उसी तरीके से लड़नी पड़ेगी। एक साथ सामूहिक होकर जब हम लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस कोरोना रूपी लड़ाई से भी जीत जाएंगे। अब देखिए, ये जो कठिन परिस्थितियां हैं, आपको मैं हल्की सी एक बात समझाना चाहता हूं। बात ये है कि ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा कब आती है? जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आप सोचिए, हम लोगों का जीवन बिना जल के संभव है, बिना पृथ्वी के संभव है, बिना वायु के संभव है। आज ऑक्सीजन की कितनी बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ऑक्सीजन के बिना कितने लोग अपने प्राण छोड़ रहे हैं। उसके पीछे रीजन, हमने पेड़ों को काटा पर पेड़ लगाए नहीं। हमने नदियों को सुखा दिया। आज भी नदियां, जो हमारा देश तो इतना पवित्र है, उस देश में आध्यात्मिक नदियां हैं। आध्यात्मिक नदियों के साथ साथ अनेकों नदियां हैं, लेकिन आज उन नदियों के जल में पवित्रता नहीं है। उनको हमने पवित्र छोड़ा नहीं है। पहाड़ सुरक्षित नहीं है। तो इन सब कठिन परिस्थितियों से आज हमको एक चीज सीखनी चाहिए। जब पहाड़ सुरक्षित होंगे, जब प्रकृति सुरक्षित होगी, नदी सुरक्षित होंगी, वृक्ष सुरक्षित होंगे, ऑक्सीजन हमको शुद्ध मिलेगा, वातावरण शुद्ध होगा, तो निश्चित तौर पर ये जो एक्सीडेंट है ना, एक तरीके से कोरोना, मुझे लगता है कि परमात्मा ने हम सबको सिखाने के लिए दिया है। परमात्मा हमको सिखा रहे हैं कि तुम उस प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हो जिस प्रकृति पर तुम्हारा जीवन डिपेंड है। तो आज हम सब देशवासी ये संकल्प करेंगे कि हम सबको उस प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, उसको संभालना है। हम सब अपने आसपास में वृक्ष लगाएंगे, नदियों के जल को पवित्र करेंगे और कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे हम एक दूसरे के काम आ सके। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा सामाजिक सहायता की। जो जिस लायक है, डॉक्टर अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन मेडिसिन की, उन व्यवस्थाओं को एक टाइम बना रहे हैं पैसा कमाने का, उसे उचित टाइम समझ रहे हैं, लेकिन उचित नहीं, अनुचित टाइम है। मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, इस समय पूरा विश्व भारत की हेल्प कर रहा है, तो हम भारतीय होकर भारतीयों की हेल्प नहीं कर सकते। हम सबको चाहिए जो जिस लायक है वो आगे बढ़े और जो लोग मजबूर हैं उनकी हेल्प करे, उनकी सहायता करे, क्योंकि यही कहते, इसी कार्य को कहते हैं मानवता। हम सब मानव हैं। आप एक बात सोचिए, वृक्ष हैं लेकिन वृक्ष पर फल नहीं, नदी है पर नदी में जल नहीं। क्या वो किसी काम की है नदी? क्या वो वृक्ष किसी काम का है? हम मानव हैं। अगर मानवता नहीं तो हम मानव किस काम के हैं? तो हम मानव तभी बनेंगे जब हमें मानवता होगी। और मानवता कहती है कि आज मानवता दुखी है, तो आइए हम 2 कदम बढ़ाएं और उस मानवता की हेल्प करें, उस मानव को बचा लें जिसको परमात्मा ने क्रिएट किया है। तो जो जिस लायक है अपनी हेल्प करके दूसरों की सहायता अवश्य करें, उनकी सुरक्षा करें। यही आप सब देशवासियों के लिए मेरा प्यारा सा संदेश है। राधे राधे।